नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता। मैं निधि पाल। दिन मीटिंग्स के बाद और कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और जिसमें उन्होंने यूपी से 51 सीटों के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जो उन्होंने यूपी में 51 सीटों के लिए 51 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, आपको बता दें वो सारे जो उनमें से ज्यादातर जो है ना उम्मीदवार जो पहले भी उन उम्मीदवारों को उन सीट पर देखा गया है। अब चाहे वो निरहुआ जी हो या फिर स्मृति ईरानी हो या राजनाथ सिंह हो और या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उन्हीं उम्मीदवारों में एक नाम जो हम आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी जी का, जिनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, जिनको तड़ीपार बोला गया, जिनके ऊपर किसानों की हत्या का आरोप है। तो एक शब्द में बोलते हैं लोग, उनको किसानों के हत्यारे बोलते हैं। वो किसानों की बात करते हैं और उनको लखीमपुर खीरी से उम्मीदवार के लिए टिकट दिया गया है। और इसी सारे मामले को लेकर किसान नेता, जिनका मैं नाम नहीं बता सकती, उन्होंने उनके खिलाफ बयान जारी करते क्या कुछ कहा है। आज हमें यहाँ पर समाचार मिला है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अजय मिश्रा टैनी को लखीमपुर खीरी से दोबारा टिकट दी है। और जो केंद्र की सरकार ये कह रही है, हम किसानों मजदूरों की हमदर्दी से मांगे मान लेंगे। अब ये जो कटे पे नमक छिड़कने की बात केंद्र ने की है, भी जो अजय मिश्रा टैनी हैं वो लखीमपुर खीरी किसानों के कातिल हैं, उनके ऊपर 120B का पर्चा डाला हुआ है। और ये कार्य करके देश भर के किसानों और खेत मजदूरों का हृदय केंद्र सरकार ने दुखी किया है। और इसका बदला देश के किसान मजदूर मोदी सरकार से जरूर लेंगे और ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक लखीमपुर खीरी का इंसाफ नहीं ले लेते। धन्यवाद। और इसी सारे मामले पर सिर्फ ओनली जो है ना हमारे किसान नेता नहीं, उनके अलावा भी विपक्ष दल यानी कांग्रेस से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लल्लू ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने एक किसान के हत्यारे को टिकट दिया है। जो किसान की बात करते हैं वो खुद किसान के हत्यारे हैं। और इसी के चलते यानी कि पहली लिस्ट जो जारी की है यूपी के लिए बीजेपी ने, उस लिस्ट को देखते हुए उस पर बयान करते हुए खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस बार जो सरकार बीजेपी की है वो जो है ना 80 की 80 सीटों से भी हारती नजर आएगी। अब आगे इसका क्या परिणाम रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। पर इसी के चलते अखिलेश यादव का बयान आया है कि बीजेपी जो है ना 80 की 80 सीटों से हार रही है। वही दूसरी तरफ बता दूं, बीजेपी यानी कि बीजेपी जो जहां पर दावा करते हुए वो 400 के पार का नारा लगा रही है, वहीं पर विपक्ष दल यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन का अपना अलग दावा है कि वो 80 सीटों से जीत रहे हैं और वहीं पर बीजेपी 80 की 80 सीटों से हार रही है। आपको बता दें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनारस से ही उम्मीदवार हैं, जो कि पहले से ही सांसद है बनारस से, और वहां से उन्होंने चुनाव का बिगुल जो है ना फूंक दिया है और खुद मोर्चा संभाल लिया है। और कुछ ही दिन पहले वो बनारस के दौरे पर भी गए थे। वाराणसी दौरे के दौरान जब वो वहां गए तो उन्होंने तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण किया और उसी के चलते लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना मोर्चा संभाला और सीधे विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये भी पिछले वर्षों में अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अब अगले 5 साल हमें इस नींव पर विकास की इमारत को और ऊंचाई देनी है। गरीब वंचित की सेवा के लिए जो अभियान 10 वर्षों में चले हैं, अगले 5 वर्षों में उन्हें और भी अधिक विस्तार मिलना है। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से ही होगा। इसलिए ये जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमें देश के बारे में सोचना है। हमें तोड़ने वाले, बांटने वाले विचारों से दूर रहकर देश की एकता को मजबूत करना है। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की कृपा से देशवासियों के सपने जरूर साकार होंगे। जैसे जैसे चुनाव
नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीति गर्माती चली जा रही है, तमाम खबरें बन रही हैं, तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और तमाम जो है ना बयान आ रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो राहुल गांधी हैं उनकी मेहनत सफल होगी या फिर से नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे या बीजेपी की सरकार बनी रहेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बाजी मारेगा और किसकी गाड़ी पलटेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवार्ता। मैं निधि पाल, नमस्कार।